नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक नंबर 19 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 20 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 20, कार्य आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम कार्य और करण, बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुद्दा, इन 13 का नाम करण है। उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्म सुख दुखों के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। श्लोक 20 में प्रकृति और पुरुष के भेद को स्पष्ट किया गया है। इस श्लोक में मुख्यतः दो बातें बताई गई है। प्रकृति का स्वरूप, श्लोक के अनुसार प्रकृति कार्य और स्वरूप के उत्पन्न होने का कारण होती है। यहाँ कार्य से तात्पर्य उन तत्वों से है जो भौतिक सृष्टि का निर्णय करते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कारण से तात्पर्य उन ज्ञानेंद्रियों द्वारा मनोवैज्ञानिक तत्वों से है जिनका उपयोग हम भौतिक और मानसिक अनुभव के लिए करते हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां आदि। प्रकृति इन सभी तत्वों का निर्माण करने वाली ताकत है। पुरुष का स्वरूप, पुरुष जहाँ जीवात्म संदर्भित करता है जो सुख और दुख को अनुभव करता है, अर्थात पुरुष जीवात्म उन सभी भौतिक अनुभवों को भोगता है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इस प्रकार श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति और पुरुष की भूमिकाएं अलग अलग है। प्रकृति भौतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का निर्माण करने वाली शक्ति है, जबकि पुरुष उन तत्वों को अनुभव और भोग में संलग्न करता है। श्लोक नंबर 21, प्रकृति में प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। स्थिति ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्म की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण संग के देव योनि में एवं रजगुणों के संग के मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग में पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने पुरुष और प्रकृति के संबंध को स्पष्ट किया है। यहाँ पर पुरुष से तात्पर्य आत्मा से है और प्रकृति से तात्पर्य प्रकृति के त्रिगुणमयी माया से है, जैसे कि गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 में बताया गया है। पुरुष प्रकृति स्तयों से प्रकृति नाम। इस भाग का अर्थ है कि आत्मा पुरुष जब प्रकृति के साथ स्थित होता है तो वह प्रकृति के त्रिगुणिक गुणों का अनुभव करता है। यहाँ पर मतलब भोगना या अनुभव करना। कारणम गुण समय, इसका तात्पर्य है कि आत्मा के गुणों के संपर्क संग के कारण उसे विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यहाँ सत्व ध्वनि का अर्थ है अच्छी और बुरी योनियाँ। सत्व गुण के संग जब आत्मा का सत्व गुण प्रबल होता है तो वह उच्च योनियों जैसे दैव योनियों में जन्म लेता है। रोज गुण के संग जब रोज गुण प्रबल होता है तो आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण के संग जब तमोगुण प्रबल होता है तो आत्मा नीचे योनियों जैसे पशु योनि में जन्म लेता है। इस श्लोक के माध्यम से गीता यह बताती है कि आत्मा और प्रकृति का गहरा संबंध है। प्रकृति के त्रिगुणिक प्रभाव के कारण आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये गुण और उनके प्रभाव आत्मा के कर्मों और उसकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक से यह भी समझ में आता है कि आत्मा की परिपूर्ण ज्ञान और योग साधना के माध्यम से प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्ति पाना संभव है। श्लोक नंबर 22, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाले होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवरूम से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसे कहा गया। इस श्लोक में भगवत गीता के अध्याय 13 की गहराई से बात की गई है, जिसमें शरीर और आत्मा की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। यह आत्मा जो शरीर में स्थित है कि निराकार साक्षी की तरह काम करता है। यह शरीर की गतिविधियों को देखता है लेकिन स्वयं को उनसे प्रभावित नहीं मानता।
आत्मा उन गतिविधियों को स्वीकार करता है और उन्हें अपनी वास्तविकता के अनुसार मान्यता देता है। यह गतिविधियां इस आत्मा के वास्तविक स्वभाव से मेल खाती है। भर्ता पालक, आत्मा इस शरीर का पालन करने वाला है। यह शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। भोक्ता, आत्मा इस देह के माध्यम से अनुभव करता है। यह भोग और अनुभूति को महसूस करता है जो कि शरीर के माध्यम से संभव हो पाती है। आत्मा ब्रह्मा और अन्य देवताओं को स्वामी है जो सृष्टि के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। इसका कोई वास्तविक मालिक नहीं है, यह सभी का मालिक है। परमात्मा, आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद है, यानी यह अस्तित्व, चेतना और आनंद का संपूर्ण रूप है। यह शाश्वत, अचिंत्य और अद्वितीय है। इस श्लोक में आत्मा के विभिन्न पहलुओं को वर्णित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा शाश्वत और अनंत और इसे सभी भौतिक और आध्यात्मिक गुणों से परे देखा जाता है। श्लोक नंबर 23। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, दृश्य मात्र संपूर्ण जागता माया का कार्य होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्म, नित्य, चेतन, निर्वाकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों का संग का स्वर्था त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जाना है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति ने पुरुष, आत्मा और प्रकृति माया को सही अर्थ में समझ लिया है वह किस प्रकार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुष, आत्मा और प्रकृति माया के गुणों को समग्रता में जानता है वह समझता है कि माया प्रकृति की संपूर्ण रचना केवल क्षणिक, नाशवान, जड़ और अनित्य है। जीवात्म आत्मा नित्य, चेतना, निर्विकार और अविनाशी है। परमात्मा ईश्वर शुद्ध बोध स्वरूप और सच्चिदानंद जो कि जीवात्म का सनातन अंश है। त्याग और एकता, जब व्यक्ति इस प्रकार के तत्व ज्ञान के साथ संपूर्ण मायिक पदार्थों को त्याग कर परमात्मा में एक ही भाव में स्थित होता है तो वह सच्चे अर्थ में ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्था वर्तमान हर स्थिति और समय में कर्म करते हुए भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सार यह श्लोक यह सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति से और सही तरीके से प्रकृति और पुरुष की पहचान कर एक व्यक्ति कर्म करने के बावजूद पुनः जन्म से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार सच्चे ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्ति होती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।